दर्शकों नमस्कार। डिग्री कॉलेज पांवटा साहिब से आप सभी के मध्य लाइव जुड़ी हूं और स्टूडेंट्स की समस्याओं को आज उजागर करेंगे। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जब कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी गतिविधि महाविद्यालय या इससे बाहर आयोजित होती है तो ऐसे में स्टूडेंट्स को जो है वो महाविद्यालय के मैनेजमेंट की ओर से कोई खासा सपोर्ट या समर्थन नहीं मिल पाता है। सुविधाएं नामात्र है, चाहे वो साफ सफाई की बात कर लीजिए, चाहे अन्य सुविधाओं की बात कर लीजिए। महाविद्यालय में प्रॉपर वो विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है, जिससे विद्यार्थी अपना जो है वो एक अपना उनका उत्थान हो सके, विद्यार्थी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस तरह की कोई फैसिलिटीज बच्चों को नहीं मिल पा रही है, बावजूद इसके कई बार लिखित में दे चुके हैं। तो आज ये विद्यार्थी यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इनसे आज बातचीत करेंगे कि समस्याएं किस तरह की है और क्या क्या समस्याएं हैं और क्या उसका समाधान हो सकता है। तो हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। अभी आपने कहा कि आप जो है वो हिमाचल उत्सव में गए हुए थे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेज अपीयर हुए थे, लेकिन आपके महाविद्यालय की तरफ से आपको कोई खासा सपोर्ट नहीं मिला, ना किसी तरह का कोई ट्रेनिंग हुई पहले जिस तरह से रिहर्सल होती है। तो वो पूरा क्या रहा, उसमें बहुत सारी चीजें आपने ऑफ रिकॉर्ड बताई है। मैं चाहती हूँ आप ऑन रिकॉर्ड भी बताएं ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं वो मोटिवेट होकर अपने लिए स्टैंड ले सके। जी सबसे पहले तो मैं हिमवंती मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वह हमारे डिग्री कॉलेज पांवटा साहिब में आए और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपनी बात जो है वो समाज के तरफ जो है उजागर कर सकें। जी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे जो डिग्री कॉलेज का इस बार ग्रुप 1 का जो है यूथ फेस्टिवल जो है वो बिलासपुर गया था। तो उसमें जो है हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और जो यूथ फेस्टिवल गया था उससे जाने से पहले। तो मैं वो कुछ जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं वो मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगा। तो जैसे कि है कॉलेज में आए दिन गतिविधियाँ होती रहती हैं, आए दिन कॉलेज में समस्याएं आती रहती हैं, पर जो मेनली जो अभी रिसेंटली जो यूथ फेस्टिवल में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं वो मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके बिहाफ में बताना चाहूँगा। तो हमारा जो यूथ फेस्टिवल है वो 13 से जो है हमें 13 से यूथ फेस्टिवल हमारा स्टार्ट था, 13 to 17 हमारा यूथ फेस्टिवल था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इनिशियली अगर मैं बताऊं तो 12th को 3 बजे तक का जो हमारा टाइम पीरियड था, 3 बजे तक कोई हमारा प्रोफेसर डिसाइड नहीं हुआ था जो हमारे साथ जाएगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो ये मतलब इतनी बड़ी बात थी कि कोई हमारे साथ प्रोफेसर हमें पता नहीं है। कल हमें सुबह 6 या 7 बजे की हमारी बस है और 3 बजे तक हमें कोई प्रोफेसर की क्लैरिफिकेशन ही नहीं कि प्रोफेसर हमारे साथ कौन जाएगा, कौन हमारा डिग्री कॉलेज पांवटा साहिब जो है वो यूथ फेस्टिवल में रिप्रेजेंट करेगा। लेने वाले होने चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। और ऐसा कोई डिसाइड ही नहीं हुआ था, ऑलरेडी डिसाइड नहीं हुआ था। तो हम जब इस बात के लिए जब डॉक्यूमेंटेशन अपनी क्लियर करने के लिए, सैंक्शनिंग वगैरह करवाने के लिए जब प्रिंसिपल साहब के पास गए तो उनका रिप्लाई हमें ये आया कि आपको क्या जाना ज़रूरी है, क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं जाने के लिए, क्या अगर आप जाएंगे आप क्या सिर्फ वहाँ घूमने जा रहे हैं या कि आपकी ऑलरेडी तैयारी हुई है, कि आपको यूथ फेस्टिवल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। या ये सब उनसे मतलब हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में मिल रहा था, पहले उनकी सवाल जवाबदेही का हमें फेस करना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपको टीचर तो मिल नहीं पाएगा, आप ऐसे कीजिए कि टीचर अपनी तरफ से ढूंढिए। तो जितने टीचर मेरे पर्सनली नोन में थे तो मैंने एज अ ग्रुप लीडर मैंने स्टैंड लिया और मैंने कई प्रोफेसर्स से मैंने पर्सनली बातचीत करी। जो प्रोफेसर्स अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे कॉलेज कैंपस में, उनसे मैंने ऑन कॉल बात करी। तो किसी ने मतलब कोई रेडी नहीं हो पाया, मतलब किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि भाई हम आपके साथ जाएंगे। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था क्योंकि टीचर ही डिसाइड नहीं हुआ था। तो ये तो ऐसी बात हो गई थी, अगर टीचर डिसाइड नहीं हुआ तो हो सकता था कि हमारा जाना ही कैंसिल हो जाए। तो सर का ये रवैया था, सर ने हम जैसे सर से ग्राउंड में मिलने गए थे, वहाँ हॉकी टूर्नामेंट्स वगैरह थे, तो सर उसका लुकअप करने के लिए जो है कॉलेज के ग्राउंड में गए थे। तो सर ने हमें वहाँ सर ने ये बात कही कि सर के साथ एक पीएन खड़े हुए थे, तो सर ने हमें ये कहा कि आप इनको ले जाइए। मतलब कि ये क्या बात थी, सर ने इतने मजाक में इतनी बात को कैजुअली लेते हुए हमें रिप्लाई दिया कि आप इनको ले जाइए। तो मेरा ये जवाब रहा था उस टाइम कि सर जी ऐसा है, ये कोई एजुकेशनल, ये एक कोई पर्सनल ऐसे कोई पिकनिक टूर तो है नहीं कि हम आप किसी को भी ले जाएंगे। ये यूथ फेस्टिवल है, HPU यूथ फेस्टिवल है और स्टेट लेवल पे जो है सारे कॉलेजेस एक जगह इकट्ठे होंगे, कॉलेज रिप्रेजेंट होगा। तो कोई ना कोई प्रोफेसर तो होना चाहिए ना जो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके, जो बच्चों का ध्यान रख सके। कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी गतिविधि हो जाती है तो वहाँ पे कोई ना कोई तो होना स्टैंड लेने का। इसमें अगर क्लास 4 की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, क्लास 4 वहाँ जाएगा तो उसका क्या मतलब रहता है।
तो सर का आगे से ये जवाब, सर फिर बात को लाइटली लेते हैं। सर कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आपके घर में भाई बहन होगा, आप अपने भाई बहन को ले जाइए, कोई ना कोई तो फ्री होगा घर पे। तो मेरा दोबारा से ये जवाब आता है, सर अगर ये कॉलेज का प्रोग्राम है यूथ फेस्टिवल, तो इसमें कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव एक प्रोफेसर जाना चाहिए, इसमें हमारे भाई बहन की क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो आउटसाइडर्स हैं, कल को मान लीजिए कुछ भी होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। तो इतना कुछ बहसबाजी करने के बाद मतलब कि जो काम हमारा 5 मिनट विदिन 5 मिनट डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाना चाहिए था, वो हमारा काम 4:30-5 बजे तक एक्सटेंड हो जाता है। हम अपने घर से 5 बजे तक, सुबह हम 10 बजे घर से आए और हम 5 बजे घर जा रहे हैं। तो मतलब कि अल्टीमेटली जो है हमें टीचर तो मिल गया था, एक प्रोफेसर हमें साथ मिल गए थे। एज पर रूल्स जो था 2 प्रोफेसर जाने चाहिए थे, बट हमारे साथ एक ही प्रोफेसर गया। तो चलिए ठीक है, हमने उस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया, नो इश्यूज़। और ट्रैवलिंग का जो था, हमने पहले तो रिक्वेस्ट करी थी, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बाकायदा ट्रैवलर गई थी। तो क्योंकि हमारे बच्चे भी ज़्यादा थे, 13 स्टूडेंट्स थे, तो हमने भी डिमांड करी अगर हम कन्वीनियंटली जाना है तो हमें ट्रैवलर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। रास्ता देखिए अपना 270-260 किलोमीटर का एरिया है वन साइड का, तो इतनी मेजर ट्रैवलिंग है। अगर हम ट्रैवलर में जाते तो हमारा टाइम बचता। तो ट्रैवलर के तो हमें बाकायदा मना कर दिया गया था। उसकी तो सर ने हमें कहा था या तो आपको फेयर मिल जाएगा, बस का जो फेयर है आपको डबल साइड का फेयर मिल जाएगा, या तो आपको ट्रैवलर का फेयर मिल जाएगा। तो हमने उसको बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम ट्रैवलर की बात हटाते हुए हमने बस की बात जो है हम उसके लिए मान चुके थे। ठीक है, तो हमारा यूथ फेस्टिवल वगैरह गया, सब कुछ फ्रूटफुली हो गया। मतलब हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी थी और कहीं ना कहीं हमने ऐसा था कि हम अपनी छाप छोड़ के आए। वहाँ पे हमारा नाम था कि हाँ, डिग्री कॉलेज पाउंटा साहिब ने जो है वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया था। अनफॉर्चुनेटली हम कोई पोजीशन नहीं ला पाए किसी भी इवेंट में। हमारे 5-6 इवेंट्स थे अनफॉर्चुनेटली। क्या मैनेजमेंट की तरफ से पहले कोई किसी तरह की कोई प्रैक्टिस रिहर्सल करवाई गई थी, जो भी आपकी एक्टिविटीज वहाँ पर थी? जी बिल्कुल भी नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से कोई हमें प्रायर इंटीमेशन तो आई थी, बाकायदा नोटिस आया था, बट कोई जैसे होता है ना कि हमें पास रिकॉर्ड के हिसाब से बताएं या पास परफॉर्मेंस के हिसाब से बताएं कि हमारा जो है यूथ फेस्टिवल किस तरह का होता है, उसकी एक रूपरेखा बताएं, उसका हमें एक जिस्ट बताएं, उसका हमें एक जो है आइडिया दें, हमें जनरल आइडिया दें कि किस तरह का होता है, किस तरह स्टूडेंट को जाना है, किस तरह को स्टूडेंट को अपना माइंडसेट बना के जाना है। तो ऐसा कोई हमें एज सच जो मेजर सपोर्ट तो हमें कॉलेज की तरफ से या किसी कन्वीनर की तरफ से या किसी कमेटी के इंचार्ज की तरफ से कोई हमें ऐसा मॉरल सपोर्ट नहीं मिला था। और जैसे कि मतलब हम वहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे साथ प्रोफेसर गए थे काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ फ्रेंडली थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हम कोऑपरेटिव थे, तो इजीली हम जो है फ्रूटफुली जो है हम 17 तारीख की शाम को हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो है कई वजहों की वजह से जो हमारे 13 स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ हम वो कलेक्टिवली आ नहीं पाए कॉलेज ना, किसी वजह से कोई किसी की तबीयत ख़राब थी, कोई आउट ऑफ स्टेशन था, तो उस वजह से वो सारे इकट्ठे नहीं हो पाए। क्योंकि हमें जो है अपने जो पास कुछ हमारे मुद्दे थे जिसके रिगार्डिंग हमने प्रिंसिपल सर को अप्रोच करना था, तो कल हमें मौका मिल पाया जिस दिन मतलब सारे स्टूडेंट्स एक साथ कलेक्टिवली कॉलेज में आए थे और जिससे हम प्रिंसिपल सर के पास गए और अपनी बात रखने के लिए गए थे। तो बाकायदा प्रिंसिपल सर ने भी हमें बुलाया था। प्रिंसिपल सर का एक ये कहना था कि स्टूडेंट्स आएँ, जो भी यूथ फेस्टिवल के पार्टिसिपेंट्स थे ग्रुप 1 के, वो मेरे साथ एक बार मेरे पास आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कैसी उनकी इंटरेक्शन रही, कैसा उनका पार्टिसिपेशन था, क्या उन्होंने सीखा वहाँ पे, क्या उनको गलत चीज़ें लगी वहाँ पे, क्या वो सजेशंस देना चाहते हैं कॉलेज को कि ऐसे इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़े। तो ये सब बात करने के लिए हम कल जो है प्रिंसिपल सर से हम मिलने गए थे 12:30 बजे के अराउंड जो हम सर के पास गए थे। तो वहाँ काफ़ी अच्छी हेल्दी टॉक्स हुई हमारी सर के साथ। वहाँ पे हमारे मैम कन्वीनर भी थे और बाकी अदर स्टाफ मेंबर्स भी था जो हमारी बात काफ़ी अच्छे से सुन रहे थे और हमारे सुझावों को जो है वो रिस्पेक्ट करते हुए वो कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जो है हम इसके ऊपर डेफिनेटली काम करेंगे। तो ये सब बातचीत होती है हमारी, 1-1.5 घंटा बात होती है, मतलब कि हम 1 बजे के अराउंड हम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मेन मुद्दा उठता है हमारा डीए का, जो हमारा 13 को जैसे हम यहाँ से सुबह निकले थे 8-8:30 बजे के अराउंड और हम पहुँचे थे 5-5:30 बजे। हम जो है अपना डिग्री कॉलेज बिलासपुर जो है हम कैंपस में पहुँच चुके थे। तो वहाँ पे जो है हमें शाम का जो डिनर था, डिनर कॉलेज की साइड से प्रोवाइड किया गया था। तो अगर हम उसके 100 रुपये भी अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो 150 रुपीज़ जो हमारा अमाउंट बनता है, जो हमें पेंडिंग अमाउंट है, जो मतलब हमें मिलना चाहिए था। 150 आपका 13 का हो गया। इसके अलावा 17 को हम सुबह 7 बजे निकल चुके थे कॉलेज कैंपस से अपनी बस के लिए। तो उस दिन का अगर देखा जाए तो 250 रुपीज़ अमाउंट बनता है। तो टोटल
देखा जाए तो आपका अमाउंट हो जाता है 400 रुपीज़ अमाउंट हो जाता है। तो वो 400 रुपीज़ अमाउंट के लिए हम गए थे प्रिंसिपल सर के पास कि वो 400 अमाउंट जो है पर स्टूडेंट हमें मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें जो है 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट 10 दिन का भी हम डिमांड कर रहे थे, जो एज अ रिफ्रेशमेंट मिलता है ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन टाइम आफ्टर ऑडिशंस के होने के बाद 10 दिन के लिए जो हमने प्रैक्टिस करी है उसका हमें पर डे 50 रुपये रिफ्रेशमेंट मिलनी चाहिए थी पर स्टूडेंट को। तो ये टोटल अमाउंट बनता है 900 रुपीज़ बनता है पर स्टूडेंट। 13 स्टूडेंट्स को ये अमाउंट जो है वो सेंक्शन होना चाहिए था। तो इस विषय पर जब हम सर के पास गए तो पहले तो सर का रवैया, हम जैसे गए तो सर का रहा कि सर ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है। तो सर ने कहा कि जो आपका अमाउंट जो है 400 रुपये जो आप अमाउंट कह रहे हैं पर स्टूडेंट अमाउंट कह रहे हैं वो तो मैं आपको दे दूंगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, मैं आपको अमाउंट दे दूंगा, नो इश्यूज़। तो जब हमने आगे बात करी हमने कहा सर HPU में प्रोविज़न है, यूथ फेस्टिवल के रूल्स एंड रेगुलेशन बाकायदा गाइडलाइन से मेंशन किया गया है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन 10 दिन की जो प्रैक्टिस होती है आफ्टर ऑडिशंस उसका 50 रुपये पर डे के हिसाब से हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए, जो यूथ फेस्टिवल के पार्टिसिपेंट्स जो सिलेक्ट हो चुके हैं आफ्टर ऑडिशंस, सबको नहीं। तो वो अमाउंट जो है वो भी मिलना चाहिए था। तो मैंने सर को जब ये बात बताई कि सर ये अमाउंट भी हमें मिलना चाहिए, तो सर ने कहा वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब सर ने बिल्कुल कैजुअल टॉक में रिप्लाई दिया, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, उसकी तुम मुझसे बात मत करो। बाकी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ पर आए थे, आपने उनसे भी बातचीत की होगी, उनके लिए किस तरह की सुविधा थी, ट्रांसपोर्टेशन की, रहने की, खाने की या DA की, किस तरह की उनके लिए सुविधाएं थी? क्या सिमिलर थी, आपका कुछ अलग था? देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो जो बाकी कॉलेजेस कैसे आए थे? जी ऐसा था, जिस कॉलेजेस के मोर देन 10 पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने सबने या तो टैक्सीज बुक करी थी या तो ट्रेवलर्स बुक करी थी। तो उनका बहुत ज़्यादा मोड ऑफ कन्वीनियंस जो था बहुत ज़्यादा सही था। हमने हमारे 13 स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी, A ग्रेड कॉलेज होने के बावजूद भी, मुझे ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, A ग्रेड कॉलेज होने के बावजूद भी हमें जो है बाकायदा बस में जाना पड़ा। और जो हम जाते टाइम जो है हमारा रिपोर्टिंग टाइम एक्चुअली 6 बजे का था और हम 6 बजे पहुंच नहीं पाए। चंडीगढ़ में ट्रैफिक जाम, मोहाली खरड़ साइड ट्रैफिक जाम होने की वजह से हमें 1-1.5 घंटा जो है डिले हो गया हमारा, हमें ट्रैफिक में जो है वेट करना पड़ा। तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे था, हम 5 बजे नहीं पहुंच पाए। हम 6:30-7 बजे के अराउंड जो हम कॉलेज कैंपस में एंटर करते हैं, तो वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में जो है काफ़ी डिले हो गया था। हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ा कि आप जो है टाइमली नहीं पहुँच पाए तो आपका जो काम होगा वो हम बाद में एंटरटेन करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का तो मैं चलिए हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं मानते। अगर एज अ स्टूडेंट हम अपने कॉलेज की वेलफेयर की बात करना चाहें तो हम भी ये चाहते थे कि चलिए अपना कॉलेज का जहाँ फंड बचता है हम बचाना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में चलिए ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट हम मल्टीपल चीज़ें फेस करते हैं, तो हम उसको एज अ ये लेके चलते हैं कि हमारे कॉलेज का जो है फंड बच रहा है, कॉलेज के पैसे बच रहे हैं, कहीं और लग जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर वो पैसा अगर मान लीजिए 30,000 45,000 अगर हम ट्रैवलर या अपना टैक्सीज में इन्वेस्ट करें तो वो सेम चीज हमारी 12,000 15,000 में भी हो सकती है। तो जो रिमेनिंग 20,000 25,000 30,000 जो अमाउंट है वो अमाउंट कहीं हम और शिफ्ट कर सकते हैं। उस अमाउंट का हम अपना खाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे रहने सहने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो वो पैसा एज अ बैकअप लेके हम चल सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए हम खर्च कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, पैसे बचने कॉलेज के बचने से ये अच्छी बात है। तो इसके अलावा फिर हमने जब सर को बोला, सर डिग्री कॉलेज पाउंटा साहिब को ये जो फंड जो मैं कह रहा हूँ रिफ्रेशमेंट का फंड है पर डे का 50 रुपये के हिसाब से, वो क्यों नहीं मिल रहा सर, प्लीज़ मुझे एक रीज़न बता दीजिए। मैंने सर से कट टू कट क्लियर मैंने ये बात पूछी। सर का आगे से जवाब रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब आपका जवाब देने के लिए, मैं नहीं दूंगा इस चीज़ का जवाब। मैं क्यों दूँ कहते हैं इस जवाब, मेरे पास ये तुम्हारे सवाल का जवाब देने का टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। आप ऐसा करो, मेरे कॉलेज से बाहर निकलो, सॉरी कॉलेज नहीं, सर ने कहा कि आप मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाइए। कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ये सब बातचीत करने का, आप कोई पोजीशन लाए नहीं है और आप पैसे की बात कर रहे हैं हमारे सामने। तो उस चीज़ का मेरा सर से जवाब यही रहा था। मैंने कहा सर जिस 74 पार्टिसिपेंट्स थे इवेंट्स में, ऑन एन एवरेज 74 पार्टिसिपेंट्स थे, तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी आती है तो क्या 71 स्टूडेंट्स क्या वर्थलेस थे, क्या वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या उन्होंने सभी बच्चों ने अपना टाइम तक दिया ही है। क्या उन्होंने अपना बेस्ट दिया है? सबने अपना बेस्ट दिया था, इवन हमने अपना पर्सनली बेस्ट दिया था। हम भी चाह रहे थे कि पूरी कॉलेज की हिस्ट्री में, पाउंटा कॉलेज की हिस्ट्री में क्रिएटिव सेक्शन जो है ग्रुप 1 का, उसमें कोई आज तक कोई पोजीशन नहीं आई है। तो हमारे भी अंदर से हमारी यही ज़ील थी, हम इसी माइंडसेट से गए थे कि हम आएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे कॉलेज के लिए लेके आएंगे, अपनी छाप छोड़ के आएंगे वहाँ पे।
तो इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि कोई प्रैक्टिस नहीं थी खास, बिल्कुल 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 ये तो चीज इसलिए मैं शायद वहाँ पर जी, अच्छा जी। परफॉर्म नहीं कर ये पाए। चीज़ मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा, प्रैक्टिस हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई गई थी। हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें जब भी बुलाया गया था, यूथ फेस्टिवल का एक बकायदा ग्रुप बना दिया गया था आफ्टर ऑडिशंस, तो हमें जब भी बुलाया गया था कि आप एकोमोडेट होइए कुछ भी बात डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बात करने के लिए, सिर्फ हमें डॉक्यूमेंटेशन की बात के लिए बुलाया गया था। उसके अलावा ना हमें कभी भी ना प्रैक्टिस का जिक्र हुआ था, ना ये जिक्र हुआ था कि आपको जो है ये 10 दिन का आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, आपको 50 रुपये जो है पर रिफ्रेशमेंट मिलेगी। मतलब हमें कोई गाइडेंस ही नहीं दी गई थी कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी बकायदा। इवन मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, मैं स्पॉट फोटोग्राफी का पार्टिसिपेंट एज अ स्पॉट फोटोग्राफी पार्टिसिपेंट गया था यूथ फेस्टिवल के लिए। तो वहाँ पे जो है मुझे कैमरा जो दिया जाता है, 13 तारीख को हमारा यूथ फेस्टिवल के लिए हमें यहाँ से निकलना था बिलासपुर के लिए, और मुझे बकायदा कैमरा दिया जाता है 12 तारीख को शाम को 4 बजे कह रहा हूँ। प्रैक्टिस कहाँ से जी, अगर आप कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कीजिए, तो मेरे पास कैमरा ही नहीं था। बताइए, अगर मोड ऑफ फोटोग्राफी क्लिकिंग जो है वो कैमरा रहेगा, तो मेरे पास कैमरा ही नहीं था, तो मैं फोटोज कहाँ से क्लिक करूँ? 10 दिन मेरे पास कैमरा नहीं था। मैंने, अगर कॉलेज मुझे कैमरा नहीं दे रहा था, तो मैंने काफ़ी जो है फोटोग्राफर्स को मैंने कंसल्ट किया था पौंटा साहिब में कि मुझे आप कैमरा दे दीजिए, और वो भी अपने बिहाफ पे आपने बिल्कुल करना बिल्कुल था। बिल्कुल। अगर उसमें भी अपने जैसे खर्चे पे फंड करना की था। जब बात आई थी ना, जब मैंने फंड की बात रेस करी कि जो आपको अगर कैमरा भी अगर मैं ऑन रेंट लूंगा तो मुझे ऑन एन एवरेज 500 से 600 रुपये पड़ेगा। तो वो अमाउंट के लिए भी मुझे कहा गया, कहते हैं वो आपको अमाउंट तो मिल नहीं पाएगा, वो उसकी कोई क्लियरिटी नहीं दे सकते। अगर आपने अपने बिहाफ पे कैमरा लेना तो आप ले लीजिए। तो ऐसी बात रहती है। 12 तारीख को मुझे शाम को कैमरा दिया जाता है, और बाकायदा मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई जाती है कि अगर कैमरे का कुछ भी डैमेज होता है, कैमरे का कुछ भी अगर कार्ड, बैटरी, कोई भी इसका इक्विपमेंट अगर गुम होता है या कुछ भी होता है, कुछ भी डैमेज होता है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। मेरे से बाकायदा ये एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, ऑन रिटर्न मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई जाती है विद सिग्नेचर। तो कैमरा भी जो है, मतलब इतने एफर्ट्स देने के बाद तो मुझे कैमरा मिलता है, मतलब जिसके बिना मैं पार्टिसिपेशन कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे पास हथियार नहीं है तो मैं जंग कैसे लड़ूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आपने एक जागरूक युवा होने के नाते, अपने ग्रुप का लीडर होने के नाते, अपने जो बाकी आपके साथ बच्चे थे उनकी आवाज उठाई है और मीडिया के समक्ष रखी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जो भी समस्याएं जो विद्यार्थी इस महाविद्यालय में फेस कर रहे हैं, और भी विद्यार्थी हमारे साथ है कि जब यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, इनका कहना है कि वहाँ पर भी विद्यार्थियों के लिए बहुत खास जो है वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, चाहे फर्स्ट एड की हो, चाहे वो रिफ्रेशमेंट की हो, चाहे कोई अन्य सुविधा हो, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए नहीं प्रॉपर प्रोवाइड हो पा रही है। हालांकि ये ए ग्रेड, नेक की ओर से ए ग्रेड मान्यता प्राप्त महाविद्यालय है, जिला सिरमौर का एकमात्र महाविद्यालय है। तो और किस तरह की समस्याएं विद्यार्थियों को करनी पड़ती है, आप लगातार रिटर्न में भी देखते हैं, प्रिंसिपल साहब को भी देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देते हैं, तो क्या उसमें कोई आता है, फीडबैक आता है या उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आता है कि सुविधाएं बेहतर से बेहतर की जाए? जी नहीं, इसके उनकी तरफ से आज तक कोई भी हमें जवाब नहीं मिला है, ना ही आपने कॉलेज की किन तरफ किन से। समस्याओं को आज तक उठाया है अपने ज्ञापन के माध्यम से? हमने आज तक यहाँ कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज होती है उनमें जो भी फंड वगैरह वो अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे ना। तो अभी बात करें तो हॉकी चैंपियनशिप जो विमेन की हुई थी, स्टेट लेवल की हुई थी, स्टेट लेवल की जो हुई थी पीछे, तो उसमें भी इनका जो कार्य रहा है वो सफल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना फास्ट एड की कोई सुविधा थी, एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ पे एक लड़की को जैसे चोट भी लगी है खेल के दौरान, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स ने खुद की गाड़ी में हम हॉस्पिटल वहाँ लेके गए, हमने उनका सीटी स्कैन कराया, सारा कुछ हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट की थी, इनका खाने पीने की थी बच्चों के लिए, वो भी अच्छा नहीं था। बच्चे भूखे यहाँ से अपने गए हैं। तो ये सब कॉलेज वालों को देखना चाहिए था। और जो रूम्स का था, 1-2 रूम्स का था, ये उनको जो रूम अवेलेबल कराए गए थे गुरुद्वारा बिल्डिंग वाई पॉइंट में कराए गए थे, काफी दूर थे। बच्चे आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बल्कि हम छोड़ के आए कुछ बच्चों को, तो पूरे को तो नहीं हम छोड़ सकते थे, और कुछ बच्चों को हम वहाँ छोड़ के आए, कुछ पैदल ही जा रहे थे बेचारे। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स कॉलेज में रही है। और बाकी बात करें कॉलेज फंड्स की, हमें कुछ पता नहीं चलता कि यहाँ कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो बात करें यहाँ की कॉलेज कैंटीन की बात करें, कॉलेज कैंटीन के लिए फंड आया हुआ था, हमने 1-2 बार पूछा कि फंड कहाँ गया कॉलेज कैंटीन का, तो हमें बोला गया कि वो फंड कहीं और एडजस्ट कर दिया है हमने। ऐसे कैसे आपने एडजस्ट कर दिया फंड? और कॉलेज कैंटीन का हालात देखोगे आप,
बरसातों में यहाँ पे कॉलेज सारा छत चौथी है उसकी, बच्चे परेशान होते हैं। अगर 10-20 बच्चे बैठ सकते हैं बस। कॉलेज जो कैंटीन है इसका भी मुद्दा हमने उठाया था यहाँ पे। बाकी रही जो भाई ने बताया है इनके साथ मिसबिहेव हुआ है प्रिंसिपल सर की तरफ से, तो हम भाई के साथ हैं खड़े, और जब भी भाई हमें बुलाएंगे हम इनके साथ खड़े रहेंगे। तो बाकी और भी मुद्दे हैं जो कि हम एक एक करके आपको बताएंगे जी। तो अभी हम सारा कुछ तो नहीं बता सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। और जो यहाँ के टीचर्स हैं सारा कुछ है, तो नहीं सपोर्टिव इतने नहीं है कि बच्चों को सपोर्ट कर सके या कुछ भी है। बाकी ये है कि कुछ टीचर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, हम भी मानते हैं। बट ये है तो यहाँ पे जो भी गुरु गोविंद सिंह के नाम से कॉलेज है, तो हम हर एक साल यहाँ पे उनके नाम का पाठ करवाते हैं, वो जो नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है 18 तारीख को। और दिसंबर में हम जो हमारे 4 साहिबजादे शहीद हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनके नाम से हम यहाँ पे दूध वगैरह का वो करते हैं। उसमें भी प्रिंसिपल सर ने हमें बोला था कि आप यहाँ नहीं कर सकते। हमने कहा इसमें आप नहीं रोक सकते, क्योंकि इतने बड़े जो कॉलेज है, ए ग्रेड कॉलेज है, उनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी का नाम यूज कर रहे हो और उनके शहीदी दिनों में हम ये नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बड़ा हमारे साथ वो है कि आप यहाँ पे जो हम लाउड स्पीकर लगाते हैं उसमें शब्द लगाते हैं, आप शब्द नहीं लगा सकते। हमने कहा कोई यहाँ सॉन्ग नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, हमने शब्द लगाए हुए हैं। कह रहे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मैंने कहा बच्चे तब नहीं डिस्टर्ब हुए जब यहाँ पे जब आपका हट्टी का हुआ था, वहाँ यहाँ बाकायदा 2 बार डीजे लगा था कॉलेज में, और तो तरह की गतिविधियां भी होती है, कल्चर एक्टिविटीज। उस टाइम भी तो बच्चे वो होते हैं। यहाँ तो हमने शब्द चलाए हुए हैं एक, उसके लिए आप हमें नहीं रोक सकते। तो पहले भी हमारे 1-2 बार बहस हो चुकी है इस बारे में प्रिंसिपल सर के साथ। तो जो भाई ने बोला है इनके साथ जो भी बदतमीजी प्रिंसिपल सर ने करी है, उसके लिए भाई के उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम जो आम स्टूडेंट हैं हम सारे इकट्ठे होकर इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए अभिषेक, अब कंक्लूड करते हुए मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगी कि अब आप क्या चाहते हैं और किस तरह से इसमें आप स्टैंड ले पाएंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके पास पूरी टीम है, पूरे स्टूडेंट्स आपके साथ हैं क्योंकि आप टीम लीडर हैं। तो आगे के लिए क्या रहने वाला है? जी, जैसे कि मैं आपको यूथ फेस्टिवल के सारे इंसाइट्स बता चुका हूँ, तो अंडर कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सर ने जैसे हमारे साथ मिसबिहेव किया था, मैं अपनी बात जो लास्ट में जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुआ वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। बीते कल की बात है। जी बिल्कुल, बीते कल की बात है। ये 3:30-4 बजे की बात है, जब हम सेकंड टाइम सर से मिलने गए थे। उस टाइम जो है 13 में से 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, मैं था, मेरे 3 और पार्टिसिपेंट्स साथ में थे। हमारे साथ डॉक्टर किरण बाला जी थे, प्रोफेसर जो थे वहाँ पे प्रेजेंट। तो वहाँ पे सर का जैसे सर ने कहा कि आप मेरे रूम से बाहर निकल जाइए। मैंने कहा सर क्या रीज़न है कि भाई नहीं मिलना चाहिए, कि पोंटा कॉलेज को नहीं मिल रहा है फंड? तो वो कहते हैं मेरे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मेरे पास रीज़न देने का टाइम नहीं है, मेरे से क्लैरिफिकेशन तुम मत लो, मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का टाइम नहीं है, तुम मेरे रूम से निकलो। बाकायदा सर ने हमें 3-4 बार जो है हम सर ने ऐसे साइंस दिखाए। सर ने कहा तुम मेरे रूम से बाहर निकलो, तुम मेरे रूम से बाहर निकलो। इतने एग्रेशन के साथ सर ने बोला कि अगर कोई और स्टूडेंट होता हो सकता था कि वो सर को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर सकता था, हो सकता था कि वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता आगे। बिल्कुल बहस हो सकती थी, तू मैं हो सकती थी। बट हमने शीलता रखते हुए हमने चुपचाप जो है हम बाहर आए ऑफिस से, और सर ने हमें बस यही कहा कि मेरे रूम से बाहर निकलो, तुम कोई पोजीशन नहीं लेके आओ। बार बार सर ने इस बात को हाईलाइट किया, तुम कोई पोजीशन नहीं लाए हो, तुम कोई पोजीशन नहीं लाए हो। अगर हम कोई पोजीशन नहीं लाया तो हमने अपना इवन बेस्ट तो देके आए हैं। 71 स्टूडेंट्स क्या वर्थलेस है क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? कि अगर उन्होंने क्या पोजीशन नहीं लाई है तो इसका पोजीशन का डीए से और जो हमारा पार्टिसिपेशन का जो हमारा रिफ्रेशमेंट का अमाउंट था उससे क्या लिंक है, मुझे बता दीजिए। पार्टिसिपेशन प्राइज लाना ना लाना क्या मेन चीज़ है क्या? एक्टिव पार्टिसिपेशन मैटर करती है ना। अगर तुम्हें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए तो उसके लिए तो स्टूडेंट्स का साथ कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, उनके वेलफेयर के लिए तो काम करना पड़ेगा। जो उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं उनका तो स्टैंड बाय लेना पड़ेगा। कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है। इसके अलावा जब मैंने सर से जब मैंने एक मुद्दा और रखा था कि जो है बाकायदा न्यूज़ रिपोर्ट आनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स में आना चाहिए कि ऐसे ऐसे जो है हमारा यूथ फेस्टिवल का ग्रुप 1 है और इतने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनका बाकायदा नाम आना चाहिए जो स्टूडेंट्स सिलेक्टेड है।
क्योंकि कॉलेज अपनी तरफ से दे रहा है, कॉलेज अपनी तरफ से, चाहे इसको आप फॉर्मेलिटी बोलिए चाहे प्रयास बोलिए, कॉलेज अपनी तरफ से नोटिस दे रहा है कि हमारा यूथ फेस्टिवल आ रहा है, कि भाई हमारा यूथ फेस्टिवल जा रहा है ग्रुप 1 का। बट मैं कहना चाहूँगा अगर कॉलेज नोटिस दे रहा है तो वो पेरेंट के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इवन एज अ स्टूडेंट अगर स्टूडेंट के पास नोटिस आ रहा है कि यूथ फेस्टिवल जा रहा है तो वो आगे उनके पेरेंट्स तक तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स एक सोर्स बन सकते हैं कि वो अपने बच्चों को बोले कि हाँ आप प्रैक्टिस करिए, आप इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दीजिए, आप कॉलेज एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाइए, अपना कुछ नाम कमाइए। कोई जो भी आपके पास टैलेंट है, चाहे आप सिंगिंग में अच्छे हैं, चाहे आप प्ले मॉडलिंग में अच्छे हैं, चाहे आप डिबेट में अच्छे हैं, चाहे आप डांसिंग में अच्छे हैं, जिसमें भी आपकी परफेक्शन है, जिसमें आपकी स्किल अच्छी है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आप उस चीज़ में जाइए। तो इसके लिए मैंने कहा था कि एक न्यूज़ आर्टिकल जाना चाहिए, तो वो मेरी बात खारिज कर दी गई। मुझे कहा गया कि कॉलेजेस तो वैसे भी वो देता है, कहते इन फालतू कामों के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, कहते तुम इस चीज़ को क्यों हाईलाइट करो, तुमने क्यों बोला कि भाई न्यूज़ लेटर देना चाहिए। मैंने कहा मेरा तो न्यूज़ लेटर देने का, मेरा ग्रुप में न्यूज़ लेटर शेयर करने का यही मोटिव था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस फैलेगी। बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है प्रोत्साहित होते हैं कि नाम अखबारों में जब आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर कहा जाए तो ये ए ग्रेड कॉलेज सिर्फ नाम मात्र है। ए ग्रेड कॉलेज मुझे नहीं लगता है कि ये बेस्ड ऑन अपनी स्किल्स, अपनी टैलेंट पे बनाए ए ग्रेड कॉलेज। ये सिर्फ पैसे के दम पे जो है ए ग्रेड की मुझे लगता है मान्यता मिली है और कुछ नहीं है। रियल लाइफ में इसका ए ग्रेड से कोई लिंक नहीं है। ये मैं जो कह रहा हूँ, अगर मैं अपना पर्सनल परसेप्शन दूँ तो डी ग्रेड भी अगर कॉलेज को दिया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बेस्ड ऑन कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की रवैये के बेस पे कह रहा हूँ मैं। चलिए अभिषेक, और आप सभी से मैं उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले समय में भी स्टूडेंट्स की आवाज़ को और समस्याओं को आप इस तरह उजागर करते रहेंगे और लगातार अपने जो है वो अभिवादन में, अपने भाषण में लोगों को जागरूक करेंगे, जो अन्य विद्यार्थी हैं उन्हें भी जागरूक करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि कई तरह की समस्याएं आपने भी झेली है, इसी कॉलेज के आप भी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर कोई अच्छी सुविधाएं नहीं होगी तो बच्चे खेलेंगे कैसे? तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? सबसे पहले मैं हिमवंती मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो स्टूडेंट की डिमांड्स को और उनकी बातों को जो है उठाती है, ऐसे मतलब सबके बीच लेके आती है। जैसा कि अभी हमारे संगीन एक मामला आया कल की, एक स्टूडेंट के साथ बदतमीजी की गई, जो कि अभी HPU के जो फेस्टिवल में गया था, यूथ फेस्टिवल में। तो ये तो सर का रवैया बहुत गंदा था। इसके लिए हम कहते हैं कि सर रिटर्न में माफ़ी मांगे या फिर वर्बली सर सबके सामने एक बारी माफ़ी मांगेंगे, ये ज़रूर होना चाहिए। और बाकी मैनेजमेंट तो आप देख सकते हैं कॉलेज के गेट पे, ये देखिए सामने कूड़ा रखा हुआ है। हमने सर को कई बारी ऑन रिटर्न बोला भी है कि सर आप कम से कम गेट के पास से कूड़ा हटाए, कोई स्पेसिफिक प्लेस तो रख दे। और उसके बाद यहाँ पार्किंग हमने सर को रिटर्न में दे, ऑन रिटर्न ये पार्किंग हमारे कहने से फिर भी थोड़ी ठीक हुई थी। लेकिन यही होता है ना, जब कोई पीछे से करने वाला नहीं होता, बार बार स्टाफ को डंडा कितना ही देना। हमने भी तो स्टाफ को हमने एक बारी हमने वर्बली मतलब बोल दिया था और रिटर्न में भी दे रखा था, तो उन्होंने उसके बाद थोड़ा बहुत करा था। देन जैसे उसके बाद कोई बच्चा स्टूडेंट मतलब कॉलेज में कमाने लगे, अभी पेपर के चलते बच्चे आधे घर से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर से वैसे ही अभी आप पार्किंग की हालत देख सकते हो कि यहाँ से जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। वही हालत भी यहाँ के वॉशरूम्स की है। वॉशरूम एक बारी साफ होते, हमने सर को बोला था कि सर आप वॉशरूम एक बारी साफ कर रहे हो तो दोबारा भी तो आपका ही हुआ है कि सर साफ करो। लेकिन सर ने हमें उसमें बोला था कि हाँ ठीक है हमारी एक बारी हुआ है, एक बारी हो गया, लेकिन एक बारी तो फिर बच्चे जाएंगे, गंदा तो होगा ही, उसके लिए कोई प्रॉपर वो नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव। और हमारे अभी हाल फिलहाल में एक मूर्ति का है, हम चाहते हैं कि ये कॉलेज गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से है, तो हम चाहते हैं शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति यहाँ लगाई जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, तो इसके ना तो कॉलेज के पास कोई अभी प्रूफ है, कोई भी इनके पास ऑन रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। और अगर इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि आपकी मूर्ति डायरेक्टरेट से पास हो के आई। ऐसा थोड़ी ना होता है, जब इनकी लग सकती है तो उनकी भी तो लग सकती है। तो हम इसके आपके माध्यम से जो है कहना चाहते हैं, हमने अभी एक मेमोरेंडम भी दिया है ऊपर HPU को और बाकी हमारे मिनिस्टर को, जो हमारे इस पे है डायरेक्टरेट पे है, उन्हें हमने बोला है कि सर हमारी मूर्ति की परमिशन दी जाए। लेकिन अगर ये भी नहीं होता है तो हम कॉलेज स्टाफ को कहते हैं कि या हमें इस मूर्ति की आप परमिशन दिखा दो। लेकिन इस मामले में भी इनका रवैया हमारे साथ जो बहुत ही रूड है। और अभी पीछे जो आपने बोला था कि इंटर स्टेट हॉकी का इतना बड़ा वो हुआ था, यहाँ पे इवेंट हुआ था, तो उसमें भी तो कॉलेज की बहुत सारी मिस मैनेजमेंट रही, जो कि हमने फिर भी बच्चों ने मिस वो कर दिया कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगर देखे कहीं ना कहीं तो इसमें कॉलेज की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब आप देख लो, कई बच्चे फर्स्ट ही दिन की बात है ये कि बच्चे शाम को भूखे रह गए। तो इसमें पहली बात है कि टीचर को अगर तो इतना बड़ा इवेंट करवाना है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे, या तो फिर ना ही करवाए।
तो उन्होंने जैसे अभी देखा, अब इतने दिन हो गए अभी तक बैनर तक नहीं उतरा, जैसे सामने लगा हुआ है यहाँ पे, अभी तक बैनर नहीं उतरा। 16 तारीख को इवेंट खत्म हो चुका है। और उसके बाद जो एक लड़की को चोट लगी थी उसमें भी तो आपका कुछ ऐसा नहीं था। आजकल तो वैसे देखा जाए तो लोकल टूर्नामेंट में भी जो है एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाती है। फर्स्ट एड तो हाँ एटलीस्ट जी, रहता फर्स्ट ही एड है। एटलीस्ट रहता ही है, लेकिन लोकल्स में एम्बुलेंस होती है, वो सबको पता है। लेकिन इतना बड़ा स्टेट का था तो यहाँ एक एम्बुलेंस तक नहीं थी। फर्स्ट एड के नाम पे सिर्फ एक डब्बा रखा हुआ था। जब उस लड़की को चोट लगी तो बोला कि आइस लेके आओ, तो आइस भी तो एंड टाइम पे नहीं मिल सकती था। ये तो है नहीं कि चलते बारी आइस कहाँ से मिल जाए। अब जब पहले ही कुछ वो नहीं है तो हम कहना चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा इवेंट आप कहीं पे भी रखवाते हो, दोबारा इस कॉलेज में करवाते हो, तो या तो आप अपने पास मैनेजमेंट सही रखे या फिर ना ही करवाए। कॉलेज की रेपुटेशन ऐसे बार बार खराब नहीं अच्छी हमें भी नहीं लगता। हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आगे अगर यहाँ के नेक्स्ट ईयर बच्चे जो जाएंगे तो उन्हें आगे ऐसी मिसबिहेव मिलेगा उन्हें भी। तो हम चाहते हैं कि सर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में भी ध्यान रखे और थोड़ा स्टाफ का रवैया भी ठीक करे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बहुत ही बुलंदी के साथ, बहुत ही बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है और कॉलेज मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल साहब से इन्होंने आग्रह किया है कि सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। और जो भी जिस तरह का रवैया स्टूडेंट्स के साथ प्रिंसिपल साहब का रहा है उसके बारे में भी इन्होंने अपनी बात कही है कि सर जो है वो रिटर्न में माफी मांगे या किसी तरह का सर कोई रिग्रेट करे कि बच्चों के साथ उनकी ओर से मिसबिहेव किया गया है, और सुविधाओं को बेहतर करें। चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, चाहे कल्चर एक्टिविटी है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है, उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन तभी रहेगा अगर मैनेजमेंट की तरफ से पूरा कॉपरेट रहेगा। आज बच्चों ने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी आवाज उठाई है। दर्शकों, आपसे जल्द मिलती हूँ नई कवरेज और नई जानकारी।